तेज न्यूज़ की टीम आप सभी का स्वागत करती है। आज हम पहुंचे हैं खंडवा विधानसभा से लगी हुई पंधाना विधानसभा सीट पर, जहां पर भाजपा और कांग्रेस का कड़ा मुकाबला है। आइए हम बात करते हैं यहाँ की जनता से, क्या विकास के मुद्दे हैं, क्या बीजेपी लेकर चल रही है, कांग्रेस क्या लेकर चल रही है, यहाँ की जनता क्या चाहती है। आइए हम बात करते हैं यहाँ के युवा साथियों से। भाई साहब ये बताइए कि खंडवा पंधाना विधानसभा को लेकर आप युवा क्या सोचते हैं? हम तो भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए लगे हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने युवाओं के लिए, वरिष्ठों के लिए, महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए, शिक्षार्थियों के लिए, सभी के लिए लगातार उन्हें विकास के काम कर रहे हैं। तो हम तो भारतीय जनता पार्टी को जिताएंगे। पंधाना विधानसभा को कैसे देखते हैं, यहाँ के विधायकों को कैसे देखते हैं, क्या विकास के काम हुए हैं? देखिए सर, यहाँ तो जो लोकल की बात है, हमारे सारे साथियों ने बताया, विकास के मुद्दे जो है तो बहुत पीछे हुए पंधाना विधानसभा से विगत 20 साल से। और इस क्षेत्र में और इस बार का विधायक हम ऐसा देखना चाहते हैं कि जो युवा हो, इंजीनियर हो। कांग्रेस पार्टी ने जो हमको प्रत्याशी दिया है इंजीनियर रूपाली नंदूबारे, जो कि एक युवा है, इंजीनियर है। और मध्य प्रदेश और पंधाना विधानसभा में जो इस बार नया मतदाता बढ़ा है 15 से 20 हज़ार पंधाना, वो सारा युवा वर्ग एक युवा और इंजीनियर को पसंद कर रहा है, जो कि कुछ ना कुछ अपनी विचारधारा में उस नंदूबारे, स्वर्ग नंदूबारे को देख रहा है कि जिनका सपना था वो पूरा ना हो चुका, उनकी बेटी कर रही है, इस बार पूरा करेगी। आप कैसे? हाँ, देखिए हमारे कुछ भाइयों का कहना है अभी कि 50 साल से कांग्रेस ने क्या किया है, तो मैं उन भाइयों को बता देना चाहता हूँ, अरे कांग्रेस के राज में इतनी बड़ी इंदिरा सागर योजना बनी है, जिससे किसान योजना अपनी खेती सिंचाई कर रहे हैं। और भगत उसके बाद में यहाँ नगर पालिका और नगर पंचायत और तहसील, ये सब कांग्रेस के राज में ही स्थापित हुई है। और हाई स्कूल भी कांग्रेस के राज में ही स्थापित हुई है। और हमारे भाई लोग कहते हैं कि लाडली योजना में मामा भांजियों को 1-1 हज़ार रुपये दे रहा है। तो मैं शिवराज सिंह चौहान मामा से पूछना चाहता हूँ कि क्यों भैया, जब कोरोना काल चल रहा था तो जब भांजे उनको क्यों नहीं याद आई? उनको 18 साल में या 4 महीने से ही क्यों याद आई है? उनको जब जरूरत थी कोरोना काल में, जब भांजियों को उन्होंने पैसे क्यों नहीं दिए? ये क्या है कि बीजेपी वाले सब लड़खड़ा गए, उनको पल्ले नहीं पड़ रही कि अपनी सरकार कैसे आएगी। तो उन्होंने वोट बैंक को बचाने के लिए 1-1 हज़ार रुपए का उन्होंने फंडा इन्वेस्ट किया है। उन्होंने अगर ये चाहती है कि अपन इनको डायरेक्ट तो खरीद नहीं सकते, उन्होंने लाडली योजना निकाल के वो बहनों को खरीदने की कोशिश की है कि हमारी सरकार दोबारा इस एमपी में सरकार आए। मैं इसको कहना चाहता हूँ शिवराज सिंह चौहान से भी, और ये हमारे भाई लोग जो कह रहे हैं उनसे ये कहना चाहता हूँ कि उन्होंने अभी 4 लाख हज़ार करोड़ रुपए जो कर्जा लिया है शिवराज सिंह चौहान ने, वो किसके ऊपर? मध्य प्रदेश में ये किसके ऊपर गिरेगा? एक आम आदमी के ऊपर। एक आम आदमी के ऊपर 42 हज़ार रुपए कर्जा हो चुका है, तो इसका भुगतान कौन करेगा? इसकी भुगतान जनता ये करेगी। मैं ये कहना चाहूँगा पंधाना का इन्होंने विधायक था यहाँ पर 18 साल में क्या विकास किया? रोड के हालत देख लो आप। ये बताओ, इनके विधायक अगले से जो यहाँ घोषणा कर गए गांधी चौक पे कि हम जिला बनाएंगे पंधाना को, क्या पंधाना 15 अगस्त को जिला बन जाएगा? आपने बीजेपी से सवाल किया है क्या? ये आप बीजेपी वालों से सवाल करके देखो, पूछो कि 15 अगस्त को जिला बनेगा पंधाना? हमारे साथ एक माता जी भी आई हैं। माता जी, कैसे देखते हैं पंधाना विकास को लेकर, क्या सोचते हैं आप? मोदी जी ने हमको सब कुछ दिया है, हम झूठ नहीं बोलने के। किसी कांग्रेस की तरफ हमने बीमारी आई थी तो उन्होंने घर बैठा आके हमको इंजेक्शन लगा के नर्स डॉक्टर आए। गांधी जी के क्या मतलब था? इंदिरा जी की औरत ने क्या करा? सोनिया गांधी क्या आई हमको? न घर बैठे हमको 10-10 किलो अनाज, 2-2 किलो तेल, साबु, सोडा सब हमारे घर ला के दिया। तो उसको लाएंगे कि इसको लाएंगे? इंदिरा जी को क्या लाए? उसने क्या करा? 70 साल में कुछ नहीं करा। और हमको मकान बना के दिया, लेटरिन बाथरूम बना के दिया, ना आज भी फ्री गल्ला दे रहे हमको। तो हम उसको मानेंगे कि इसको मानेंगे? न चलो हमारे मोहल्ले में रोड कैसा बन रहा है कि तेल समझ लो। कांग्रेस के यहाँ पर
पर जो कैंडिडेट थी वो अब बीजेपी में शामिल हो गए। आप कैसे यहाँ के कैंडिडेट्स को देखते हैं, दोनों कैंडिडेट्स को? देखिए फूल की सरकार बुलाएंगे, शांति। किसको नहीं लाएंगे? ये कांग्रेस की कैंडिडेट जरूर थी छाया मोरे, जिसको बीजेपी ने अपना प्रत्याशी बनाया है। अब इसके ऊपर आपको ध्यान देने वाली बात यह है कि छाया भाभी को बीजेपी ने कैंडिडेट क्यों बनाया। छाया मोरे सघन नेत्री रही है, सघन उनके दौरे रहे, जनता के बीच में उनकी पेट रही है और जिस प्रकार उनकी कार्यशैली है, उन्होंने कभी भी जनता में या कार्यकर्ताओं में पार्टी को लेकर कभी कोई भेदभाव नहीं रखा और हमेशा उन्होंने हर वर्ग के समाज के लोगों के साथ में जुड़ के जनता से जुड़े मुद्दे उठाने का काम किया। हर वर्ग की अपनी बात रखते गए और निरंतर इस क्षेत्र में बने रहे। चुनाव हारने के बाद भी कभी भी उन्होंने पंधाना विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ताओं से विमुख नहीं हुई और रात दिन हर समस्या, हर कार्यक्रम, हर आंदोलन में अपनी प्रेजेंस दी है। मैं पूछना चाहता हूँ कि इस कांग्रेस पार्टी ने जिस रूपाली बारे ने पिछला चुनाव उनको निर्दलीय लड़के हराया, उसको अपना कैंडिडेट क्यों बनाया? और रूपाली बारे 4.5 साल तक अपने घर बैठी रहती है और जब चुनाव आता है, जब टिकट मांगती है, जब टिकट नहीं दिया जाता है तो पार्टी कैंडिडेट की जान लेने के लिए खड़ी हो जाती है। फिर उसके बाद में फिर 4.5 साल घर बैठती है और उसके बाद में जब चुनाव आता है फिर टिकट मांगने आ जाती है। और टिकट कौन देता है उनको? कमलनाथ क्यों टिकट देता है? क्योंकि उनको पट्टावाद चलाना है। यहाँ पे उनको नेता, कार्यकर्ता या जनप्रतिनिधियों की जरूरत नहीं है। कुत्ता घुमाने के लिए उम्मीदवार के पास टाइम है 5 बजे। किसके पास 5 साल में ये गए? किसी कार्यकर्ता के सुख दुख में गई हो, किसी कार्यकर्ता के किसी सरकारी कार्य में गई, कोई आंदोलन किया हो, कोई अगर उसने लोगों के लिए ज्ञापन दिए हो या अपनी बात रखी हो जनता से, किस मुद्दे पे जुड़कर उन्होंने काम किया? सिर्फ टिकट ले लेना, कमलनाथ जी के बंगले पे चले जाना, मिल लेना और बोलना कि मैं सच्ची कांग्रेसी हूँ, ये क्या आधार है? जनप्रतिनिधि वो होता है जो जनता के बीच में होता है। आप उनका रिकॉर्ड निकालो छाया मोरे का। उन्होंने 10 साल इस क्षेत्र की जनता के लिए रात दिन काम किया है। बीजेपी ने उनका मान सम्मान रखा और उनके कार्यशैली के कारण उनको आज अपनी पार्टी में लिया और अपना उम्मीदवार बनाया। क्षेत्र की जनता देख रही है, वो कोई पागल नहीं है कि किसी भी ऐसे व्यक्ति को उम्मीदवार के रूप में स्वीकार कर लेगी जो 10 साल तक घर में बैठता हो और बाद में आके बोलता हो कि मैं क्षेत्र का नेता। कैसा नेता? नेता वो होता है जो क्षेत्र में होता है, जनता से जुड़े मुद्दे उठाता है, सरकार की खिलाफत भी करता है। अपने स्वार्थ के लिए, सिर्फ टिकट प्राप्त करने के लिए हम आते हैं और हमको टिकट मिल जाता है। ये कांग्रेस की पट्टावाद नीति है और इसी का विरोध करते हुए छाया भाभी ने कांग्रेस को छोड़ा, बीजेपी को ज्वाइन किया और बीजेपी ने उनकी उम्मीदवारी को मंजूर किया। अगर किसी अच्छे कार्यकर्ता को भाजपा में शामिल करके उसको उम्मीदवार बनाया जाता है तो ये भाजपा के कार्यकर्ता है। अगर वो इतने सक्षम कार्यकर्ता है, अगर उन्हें लगता कि उनका उम्मीदवार गलत है तो वो पूरे क्षेत्र में विरोध कर सकते थे, पर उनका तहे दिल से उनका स्वागत किया और किसी ने उनका विरोध नहीं किया। आप पंधाना कौन से विकास की राह पर चल रहा है? पिछले कई सालों पंधाना से बहुत अच्छे विकास की राह पे चल रहा है। शिक्षा का मुद्दा हो, स्वास्थ्य का मुद्दा हो, सड़क का मुद्दा हो, बिजली 24 घंटे मिल रही है। 24 घंटे गांव में मिल रही है, 10 घंटे बोलूंगा वकील भाई, एक अरे आराम से, व्यक्तिगत मत हो। 10 घंटे खेत में मिल रही है, 24 घंटे गांव में मिल रही है, सड़कें पूरी बन रही है, बहुत सी सड़कें बन चुकी है और सड़कें बनना एक निरंतर प्रक्रिया का हिस्सा है। हमारे पंधाना में कॉलेज खुला है, ITI कॉलेज खुला है, CM राइज स्कूल खुली है, हमारे क्षेत्र में नहर बिछ गई है। हमारे बोरगांव से लेकर के धनगांव तक का जो पंधाना विधानसभा का हिस्सा है उसको नेशनल हाईवे मिल रहा है। मतलब हैदराबाद और कोटा जो 4 लाइन हाईवे वो पंधाना विधानसभा को भी कहीं ना कहीं सौगात है। वैसे आप कैसे देखते हैं यहाँ पर, जैसे कि बीजेपी कैंडिडेट्स खड़े हैं जो पिछली बार कांग्रेस में रही थी, वो अभी बीजेपी की कैंडिडेट है, क्या लगता है? देखो, छाया दीदी जो है इनको मैं विगत 8 साल से देख रहा हूँ। मैं तो ये क्षेत्र में सबसे संपर्क में रहती है, सबके दुख सुख में जाती आती है, सबके लिए हमेशा खड़ी रहती है। ये मैंने देखा, मेरी आंखों से देखा है। और जो इसके अगेंस्ट रूपाली बार है, मैंने तो उनको 4.5 साल से देखा नहीं है, 5-6 महीने से वो निरंतर अभी सक्रिय दिख रही है। बस यही पता। क्या मतदाता झुकेगा इस बार बीजेपी की तरफ? बिल्कुल पूरा मन बना लिया है मतदाता ने कि भाजपा को प्रचंड बहुमत से जिताएंगे और मेरे हिसाब से कम 50,000 वोटों से भाजपा जीतेगी यहाँ से। कैसे देखते हैं दादा आप यहाँ के मतदाताओं को, बीजेपी की तरफ जाएगी या कांग्रेस की तरफ? निश्चित रूप से हम बीजेपी की तरफ जाएंगे क्योंकि यहाँ परंपरागत बीजेपी की सीट विधानसभा है और निश्चित रूप से यहाँ पर जो है बीजेपी प्रचंड बहुमत से विजय हासिल करेगी, ऐसा मेरा मानना है।
कैसे देखते हैं पंधाना विकास किस गति पे चल रहा है और आगे कैसे चलेगा? देखिए मेरी बात सुनिए, जो सबसे बड़ी बात तो यह है कि जो भारतीय जनता पार्टी ने इस बार कैंडिडेट दिया है वो एक अनुभवी कैंडिडेट है। उन्होंने 15 साल जिला पंचायत में सदस्य रही है, 15 साल पंचायती राज का अनुभव है और कहीं ना कहीं पंधाना विधानसभा को उनके अनुभव का लाभ मिलेगा और पंधाना विधानसभा विकास की रफ्तार और तेज होगी। चलिए, आज हमारे साथ और भी लोग शामिल हैं। दादा बताइए कैसे देखते हैं आप पंधाना के विकास को? देखो, विकास तो यहाँ कहीं से कहीं तक हुआ नहीं है, पूरा जीरो है। पर मैं एक बात अभी जैसे भाई ने कही कि कांग्रेस में पट्टावादों को टिकट दिया जाता है, तो इसके पहले भी कांग्रेस में कुछ पट्टों को ही टिकट दिया होगा कांग्रेस ने, तो वो किनके पट्टे थे? अगर हर कोई पट्टेवाद को ही टिकट दे रहा तो आज वो बीजेपी में चली गई, तो क्या बीजेपी का पट्टा बन गई? ये शब्द बोलना अपने आप में एक बहुत गलत है। मैं ये चाहता हूँ कि सिर्फ डिबेट उस बात पर हो कि विधायक किस लिए जीते। विधायक ने काम किया, विधायक काम पे जीतेगा। आप बताइए ना क्या मुद्दे रहना चाहिए कि क्या विकास के मुद्दे? यहाँ विकास कुछ नहीं है, मुद्दा यहाँ बेरोजगारी है, गाँव की सड़कें हैं, यहाँ से आजू बाजू के 40 गाँव जुड़ते हैं, पंधाना के आसपास के यहाँ बाजार लगता है, हाट के रोज यहाँ 40 गाँव के लोग आते हैं जिनको आने का आवागमन का कोई साधन, जहाँ भी जाइए आप रोड देख सकते हैं। यहाँ मेरा मानना है कि इन मुद्दों पर युवा और गांव के लोग जरूर कांग्रेस का साथ देंगे और इस बार कांग्रेस की सरकार बनेगी। आपको लगता है दादा इस बार? अरे हाँ, देख सर, मैं तो कोई पार्टी तरफ नहीं बोलूँगा, ना कांग्रेस ना बीजेपी। मैं तो सिर्फ यही बोलूँगा सर कि ज़मीनी नेता होना मेरे को। मामा जी आए थे, मैं 5वीं में पढ़ता था, तो बोले ये तालाब में सुक्ता नहर छूटेगी। मैं आज 35 साल का हो गया, आज तक मैंने नहर ही नहीं देखी। बहुत बढ़िया। क्या बात है, क्या बात है। मामा बोलते थे, मैं 5वीं पढ़ता था जब बोलते थे मामा। मैं किसी पार्टी का विरोध नहीं कर रहा हूँ, कांग्रेस ना बीजेपी। मैं तो अच्छा नेता देख के वोट डालूंगा, बस। मैं मेरी बात को अच्छाई किस तरह से देखते हैं आप? क्या होना चाहिए, क्या अच्छाई होनी चाहिए? जमीनी नेता होना मेरे को, जमीन पे जो उतरे, जमीन पे उतरे और जमीन का काम देखे। हवाबाजी वाला मेरे को काम फंडा नहीं चाहिए, मेरे को जमीनी वाला काम होना, वो कांग्रेस चाहे हो चाहे बीजेपी का हो। भाई साहब ये बोल रहे हैं चाहिए जमीनी नेता चाहिए, कैसे देखते हैं? बिल्कुल जमीनी नेता होना चाहिए और छाया दीदी जमीनी नेता है। 5 साल से 10 साल से पूरे क्षेत्र में एक प्रत्येक कार्यकर्ता, मतदाता, जनता के सुख दुख में सबके बीच में सम्मिलित है, सबका साथ दे रहे हैं, सबके बीच में उपस्थित हो रहे हैं, जनता से मिलते हैं। जमीनी नेता छाया मोरे। तो यहाँ पंधाना विधानसभा की बात करें तो कहीं बीजेपी चाह रही हैं कि हमें ज़मीनी नेता चाहिए, आम जनता भी यही चाह रही है कि ज़मीनी नेता चाहिए। कांग्रेस बता रही है कि वो अपने दावों पर कितना खरा उतरेंगे ये तो आने वाला समय ही बताएगा, ये आने वाला हमारा मतदाता ही बता पाएगा। तेज़ न्यूज़ टीम के साथ मैं भावेश अतुलकर, खंडवा।